होप सारे के सारे स्टूडेंट टाइम पर क्लास में पहुंच गए हैं। अगर कोई नहीं पहुंच पाए तो वो लोग बाहर खड़े रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे क्लास में कोई भी डिस्टरबेंस हो। सो आइंदा से सब लोग याद रखना, टाइम पर ही मेरी क्लास पर आना, आइंदा बाहर ही खड़ा रहना। ओके, देन वी स्टार्ट आवर स्टडी टुडे। सर, मे आई कम इन? स्टॉप राइट देयर। तुम बहुत लेट हो। तुम 5 मिनट्स लेट हो। सो तुम आज क्लास के अंदर नहीं आ सकती हो। आज के मेरे पूरा क्लास तुम बाहर खड़ा रहोगी। पर मैं हर दिन ही ऐसा करती हूँ और कोई भी टीचर मुझे कुछ भी नहीं कह सकती है। सो अब भी कुछ भी नहीं कहेंगे मुझको। कौन क्या करता है आई डोंट केयर। ओके, मैं तुमको अंदर आने दूंगी। पर एक बात बताओ, कल जो मैं तुम लोगों को होमवर्क दिया था, क्या तुम वो कंप्लीट करके लाई हो? अगर लाई हो तो ही तुम अंदर आ सकती हो, नहीं तो बाहर ही खड़ा रहो। होमवर्क वो तो करना मैं भूल ही गया। मैं तो कभी भी होमवर्क नहीं करती हूँ, तो आप कैसे करूँगी? क्या हुआ है बताओ, होमवर्क किया हो या नहीं? अगर किया हो तो ही अंदर आ जाओ, नहीं तो बाहर ही खड़ा रहो। मैं करा था ना, पर मैं लाना भूल गई हूँ। सो इट्स सिंपल, तुम बाहर ही खड़ा रहो, अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं क्लास लूँगी तुम तब तक बाहर ही खड़ा रहोगी, तुम अंदर नहीं आ सकती हो। हैंडसम है इसलिए सोचा था कुछ भी नहीं कहूँगी, पर अब तो पानी मेरे सर से ऊपर जा रहा है। अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मैं इसको हर वक्त कहती हूँ, टाइम पर क्लास आ जाना, टाइम पर क्लास आ जाना, हर क्लास को अटेंड करना, पर ये मेरे बात सुनता ही नहीं। लो, आज पनिशमेंट मिला ना। सो क्लास, लेट्स कंटिन्यू आवर स्टडी। जो बाहर खड़ा है उसको बाहर ही रहने दो और अपने अपने स्टडी में फोकस करो। ओके सर, क्या मैं अब अंदर जा सकती हूँ प्लीज़? हाँ, जा सकती हो। कल से ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं पनिशमेंट और भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर से मुझे पनिशमेंट दिया। पर एक बात है, हैंडसम बहुत है प्रोफेसर, कुछ तो करना पड़ेगा। तुझको मैं हर दिन हर सुबह कॉल करके उठा देती हूँ, तो तू इतना लेट कैसे हो जाती है? बता ना ज़रा, क्यों हो जाती है लेट? क्या बताऊँ, तुझसे बातें करने के बाद मैं थोड़ा सो जाती हूँ, इसलिए लेट हो जाती। प्रोफेसर कितना स्ट्रिक्ट है तो देखा ना। आइंदा ऐसा लेट मत करना, नहीं तो तेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। चल, कैंटीन में चलती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। एक बात बता, तेरे दिमाग में क्या चल रही है? प्रोफेसर तुझको इतना सुना गया, तू भी उसके बाद कोई रिएक्ट नहीं किया। तेरे दिमाग में क्या चल रही है बता? जो भी चल रहा है अच्छा ही चल रहा है। अब चल, मुझे बहुत 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 भूख लगी है, ब्रेकफास्ट करके भी नहीं आया हूँ। चल, खा लेती हूँ। हाँ ठीक है, चल। इसको जितना जानती हूँ उसमें इसके दिमाग में कुछ तो पक रहा है। हो, जो भी हो उसमें मुझे मेरा क्या, उससे भी 2 कदम ऊपर है प्रोफेसर, वही हैंडल कर लेगा उसको। आयु और जिमिन कैंटीन की तरफ जा ही रहा होता है। अचानक से जिमिन के पैर फिसल जाती है और वो खुद को बचाने के लिए किसी को पकड़ लेती है, पर वो दोनों ही ज़मीन पर गिर जाती है एक साथ। ओह नो, बचाओ मुझे। ये क्या कर रही हो तुम? मुझको छोड़ो। ओह नो, ये क्या हो गया मुझसे? तुम उठो मेरे ऊपर से, जल्द से जल्द उठो, अभी के अभी। उसके बाद जिमिन जल्द से जल्द जंकुक के ऊपर से उठकर आयु को लेके वहाँ से चले जाते हैं। जो भी था बहुत ही बुरा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। शुक्र है किसी ने नहीं देखा है। जिमिन, ये सब क्या था? रियली? तेरे और प्रोफेसर के बीच किस हो गए और वो भी मैंने देखा, जस्ट लाइक ए मूवी।
तू ये सब क्या बकवास कर रही है? तुझे मालूम है सब कुछ अचानक से हो गई है। तो फिर मैंने कब कहा कि तू ये सब अचानक से नहीं, तूने जानबूझ के किया है? मैं तो यही कह रहा हूँ, है ना? हाँ, समझ गया तू क्या कर रही है। देख, मुझे इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना है। मेरे पैर फिसल गई थी अचानक से, इसलिए ये सब हो गया। पर एक बात बताऊँ, तेरे और प्रोफेसर के बीच के ये किस ना बहुत ही अच्छा था। अगर ये सडन किस नहीं होता तो ये लंबे तक चलता। तू क्या तेरे ये बकवास बंद करेगा? बहुत हो रही, ज़्यादा हो रही है अब। हाँ हाँ, पर ये तो बता, प्रोफेसर को किस करके कैसा लगा, वो भी तेरा फर्स्ट किस। तू तो नहीं सुधरेगा ना? मैं चलता हूँ यहाँ से, बाय। जिमिन भी ना, मैं तो सिर्फ उसके मज़े ले रही थी। मुझे तो पता है ये सब अचानक से हो गई है। जिमिन अपने घर पहुँच के खुद को उसके रूम में बंद कर लेती है। उसके बाद वो सोचने लगती है आज क्या हुआ था। ये सब क्या हो गया मेरे से? मेरे और प्रोफेसर के बीच किस हो गई थी? ये कैसे हो सकती है? पर एक बात बता, प्रोफेसर के लिप्स ना बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही डिलीशियस है। मैं ये सब क्या कह रही हूँ, पागल हो गई हूँ। एक काम करती हूँ, मैं ना सो जाती हूँ, तो मैं इस बारे में भूल जाऊंगी। हाँ, सो जाती हूँ। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? जितने मैं भूलना चाहती हूँ इसके बारे में, उतना ही मुझे याद आ जा रही है। अब क्या करूँ? अब तो नींद भी नहीं आ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं सोने की कोशिश करती हूँ। हाँ, यही अच्छा होगा। नहीं नहीं, मैंने बहुत कोशिश कर लिया है, मुझे नींद नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँ? मैं एक काम करूँगी, कल जाके प्रोफेसर से माफ़ी मांग लूँगी। शायद मुझे नींद आ जाए, उसके बाद यही करती हूँ। अब क्या करो, अब तो नींद नहीं आ रही है। हाँ, मैं होमवर्क कर लेती हूँ। मॉम, खाना दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख पे मेरे पेट में चूहा दौड़ रही है। जल्दी जल्दी मुझे खाना दीजिए। क्या? तू इतने जल्दी कैसे उठ गई? हाँ बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू इतनी जल्दी कैसे उठ गई है? क्यों? क्या मैं जल्दी नहीं उठ सकती हूँ क्या सुबह सुबह? आप लोग ऐसे कर रही हैं कि मैं कभी भी जल्दी नहीं उठी हूँ सुबह सुबह। हाँ बेटा, तू लास्ट कब जल्दी उठा था ये तो हम लोगों को याद ही नहीं है। आज तो इतनी जल्दी जल्दी उठ गई, ब्रेकफास्ट करने के लिए आया है, फिर तो कॉलेज भी जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा शॉक थे। तेरी तबीयत ठीक है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। इस सब प्रोफेसर की गलती है। ना वो मेरे ऊपर गिरते, ना हमारे बीच किस होती, और ना मेरी रात की नींद खराब होती, ना मैं इतनी जल्दी जल्दी उठती सुबह सुबह। और मॉम डैड मेरे लिए परेशान हो रही है। अब मैं क्या करूँ? मैं डॉक्टर के कॉल करती हूँ। हाँ बेटा। मॉम, आप क्या खाना दोगे मुझे, या मैं ऐसे ही चला जाऊँ भूखा पेट कॉलेज में? हम लोग और कुछ भी नहीं बता रही हो तुमको। तुम खाना खा लो, उसके बाद कॉलेज जाना। भूखा पेट खाना नहीं खा के कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे, अचानक आपकी बेटी को क्या हुआ है? वो ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है? शायद मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी खुद की प्रॉब्लम की सलूशन खुद ही लेके आएगी हम लोगों के पास। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कहती है तो मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ उसके बारे में। पर देखना, वो गलत कदम मत उठा ले। हाँ, तुम फिक्र मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। आयु तो कहाँ पर है? मैं कब से कॉलेज आके बैठी हुई हूँ और तू अभी तक नहीं आया है। क्यों, क्या बात है? तू क्या पागल हो गई है? इतनी जल्दी कौन कॉलेज में जाता है? अभी तक 8 भी नहीं बजा है।
तो इतनी जल्दी जल्दी कैसे कॉलेज जा सकती है बता? कौन आता है और कौन नहीं मुझे नहीं मालूम है, मैं आ गया हूँ। तो तू ज़रा जल्द से जल्द चले आ कॉलेज में, मैं तेरी इंतज़ार कर रही हूँ। हम्म, ठीक है, अगर तू कहती है तो मैं आती हूँ। लेटर आयु कॉलेज आ जाती है। अब पता क्या दिक्कत है, तू इतनी जल्दी जल्दी आज कॉलेज में आ गई है। जो लड़की हमेशा हर किसी के बाद में आखिर में आती थी, वो आज इतनी जल्दी कॉलेज में आ गई है। दाल में कुछ काला लग रहा है मुझे। दाल में कुछ भी काला नहीं है। तू मुझे ये बता, प्रोफेसर लोग कब आता है कॉलेज में? क्यों, तुझको प्रोफेसर से क्या काम है, ये ज़रा बता। तू ज़रा बता कब आती है, ज़्यादा मत बोल, सिर्फ बता कब आएगा। और 1 घंटे के अंदर अंदर सब लोग चला आएगा, क्योंकि कॉलेज के टाइम होने ही वाला है। क्या 1 घंटे? ये तो बहुत ज़्यादा है। अब मैं क्या करूँ इन 1 घंटे तक? क्या करूँगी, चल हम दोनों लाइब्रेरी में चलते हैं, वहाँ जाके कुछ बुक पढ़ लेंगे। हाँ चल, यही करना पड़ेगा। जिमिन और आयु लाइब्रेरी के तरफ जा ही रहा थे, तो तब जिमिन देखती है कि प्रोफेसर जंगकुक उसकी केबिन के तरफ जा रही थी। तो वो आयु को बताती है, तो जा लाइब्रेरी में, मैं कुछ देर बाद ही आती हूँ, मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना है। यही बोल के जिमिन जंगकुक के केबिन में चला जाता है। इस लड़की को अचानक से क्या हो जाता है यही जान सकती है। मुझे क्या, मैं जाती हूँ लाइब्रेरी में, कुछ देर वहाँ बैठ के पढ़ लेती हूँ। कम इन। प्रोफेसर जियोन, मुझे आपसे थोड़ा सा बात करनी थी, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ बताओ, क्या बात है? जो लड़की सबसे आखिर में क्लास में आती है, वो आज इतने सुबह सुबह कॉलेज में, बहुत ज़रूरी कोई बातें होगी, बताओ क्या बात है? एक्चुअली सर, कल जो हुआ था उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे कल ही माफ़ी मांगना चाहिए था, पर मैं घबरा गई थी, इसलिए घर वापस चला गया था। कौन सी बात और किस बारे में बातें करने आई हो, मुझे ज़रा डिटेल्स में बताओगे, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है। व्हाट, रियली? कल जो हम दोनों के बीच किस हुई भूल गई? कैसे हो सकती है? कोई इंसान इस तरह से इतनी जल्दी उस बात को कैसे भूल सकती है? क्या हुआ, कहाँ खो गई हो, बताओ, किस लिए माफ़ी मांगने आई हो मेरे पास? एक्चुअली सर, कल हम दोनों के बीच गलती से जो किस हो गई थी, इसलिए आपसे माफ़ी मांगने आई थी। एक्चुअली मुझे ही ध्यान से चलना चाहिए, अगर मैं देखकर चलती तो ऐसा नहीं होता। ओह यहाँ, मुझे याद आ गया, हाँ वो सिर्फ एक गलती थी, इसलिए मैं वो सब याद नहीं रखी हूँ, तुम भी भूल जाओ, ठीक है? अब तुम जा सकती हो, अगर तुमको और कुछ नहीं कहना है मुझको तो। प्रोफेसर, क्या आए दिन आप किसी न किसी को किस करते फिरते हैं, जो आपके लिए थोड़ा एक मामूली सी बात थी, अब जो भूल गई हो? क्या बोला तुमने, फिर से बताओ। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं प्रोफेसर, मैं अब चलती हूँ, बाय बाय। क्या हुआ है तुझे, तू इस तरह से हाँफ क्यों रही है? ऐसा लग रहा है कि तू दौड़ के आया है। कुछ नहीं, चल क्लास में चलती हूँ। ओ सुन, तुझको जो बताना था, तू मुझसे पूछ रही थी ना प्रोफेसर लोग कब आएगा। सारे प्रोफेसर आ गए हैं, अगर तुझको कोई काम है तो जाके प्रोफेसर से मिल सकती है, अभी ज़रूरत नहीं है, चल क्लास में ही चलती हूँ। क्लास, आई थिंक आप सब लोग अपना अपना होमवर्क कर लिया है, मैंने जो कल दिया था, अगर कोई भी नहीं किया है पहले से ही बता देती हो, वो बाहर चला जाए। आई थिंक सब ने कर लिया है, सो सब लोग अपने अपने कॉपी मेरे पास लेके आओ, मैं देख देती हूँ। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड, तुम सब लोगों ने आज अपने अपने होमवर्क कर लिया है, ऐसे ही करते रहो,
और अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दो। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, बाय। जिमिन, एक बात बता ज़रा, तुझे आज क्या हुआ है? आज तो बहुत जल्दी कॉलेज आ गई और अपनी होमवर्क भी कर लिया। बात क्या है, ज़रा बताना। प्रोफेसर पे दिल आ गया है क्या? आयु, तू ये सब क्या बता रही है? क्या बोल रही है? प्रोफेसर पे मेरा दिल क्यों आएगा? तो आज और कोई भी प्रोफेसर की लेक्चर अटेंड नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ जियोन सर की लेक्चर अटेंड किया है और उसकी होमवर्क करके लेके आई है। अब बता, क्या बोलूँ इसमें? क्या उसकी प्यार में पड़ गई है या तू प्रोफेसर से डर गया है? क्या बात है? इन दोनों में से कोई एक तो होगा। इनमें से एक भी नहीं, ठीक है? तू ज़्यादा ही सोच रही है। हाँ, शायद ऐसा ही होगा, पर एक बात बता दूँ, अगर जियोन प्रोफेसर पे तेरा दिल भी आ गया है ना, तो दिल को संभाल के रख लेना, क्योंकि वो ऐसे वैसे प्रोफेसर नहीं है कि अपनी स्टूडेंट के प्यार में पड़ जाए, ठीक है? तुझे प्रोफेसर के बारे में थोड़ा ज़्यादा ही मालूम है। बात क्या है, बता ज़रा। आयु जिमिन को बताने ही जा रही थी कुछ, तभी आयु की फ़ोन रिंग करती है और उसको तुरंत कॉलेज में से जाना पड़ता है अपने घर पर। सॉरी यार, मुझे ना घर जाना पड़ेगा, तो तुझसे कल मिलते हूँ, ठीक है? बाय बाय, मुझे थोड़ा जल्दी है। हाँ ठीक है, बाय बाय। मैं क्या करूँ, मैं भी चला जाती हूँ। ये बात बोल के जिमिन भी कॉलेज से निकलने लगती है। तभी वो देखती है कि प्रोफेसर जियोन और आयु एक कार में बैठ के कॉलेज से निकल गई है। ये बात जिमिन को बहुत बुरा लगा, तो वो घर वापस चला आया। प्रोफेसर और आयु एक साथ निकल रही है, उन दोनों के बीच क्या कुछ है? नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा ही सोच रही हूँ। शायद वो आयु को हेल्प कर रहा था उसके घर लौटने में, क्योंकि उसके घर में बहुत ही अर्जेंट था। इसी वजह से ही तो उसको घर से कॉल आया था। हाँ, ये भी हो सकता है। या मैं इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हूँ प्रोफेसर के बारे में? मुझे क्या हो गया है यार? नेक्स्ट डे जिमिन कॉलेज में आके तुरंत आयु से पूछता है, तू कल प्रोफेसर के साथ क्यों गया था? तो आयु बताती है, मैं और प्रोफेसर के घर एक ही तरफ है। प्रोफेसर भी निकल रही थी, इसलिए वो मुझे लिफ्ट दे दिया। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि कुछ हुआ है या नहीं, तुम दोनों के बीच कुछ है या नहीं, यही यार के। तू ना बहुत ज़्यादा ही सोच रहा है, हम दोनों के बीच कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। ऐसा ही दिन बीतता रहता है। जंगकुक और आयु को एक साथ देख के जिमिन को बहुत ही बुरा लगता है। वो बहुत ही जेलसी फील करती है, पर वो क्यों करती है उसको मालूम नहीं होता है। इसलिए वो थोड़ा आयु से बात करना कम कर देती है। वो ध्यान से आयु के तरफ देखते भी नहीं। पर जंगकुक जब आयु से बात करती है तब वो बहुत ही जेलसी फील करती है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं हर बात। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। उसके बाद एक दिन जिमिन आयु और जंगकुक को हक करते हुए देख लेती है, जो बात उसको बहुत ही बुरा लगता है और ये देखकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है अपने घर। तू आज इतनी जल्दी घर वापस आ गए, बहुत अच्छा किया है। बैठ इधर, तुझसे मैं कुछ बात कर लेती हूँ। बहुत दिन हो गए, हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं किया है। पापा किधर है? मुझे पापा से थोड़ा बात करनी है। पापा को जल्द से जल्द बुलाइए। क्यों, क्या बात है? तू मुझे बता, मैं देखती हूँ कुछ कर सकती हूँ या नहीं। अब पापा को बुलाइए, मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है पापा से। ओके, रुक जा, तेरे पापा थोड़ी देर में ही चला आएगा घर पर। क्या हुआ है बेटा, तू मुझे ढूंढ रही थी? बता, तुझको मुझसे क्या बात करनी है? मुझे शादी करनी है, वो भी एक हफ्ते के अंदर। क्या, तू क्या पागल हो गई है? एक हफ्ते के अंदर? और किससे शादी करेगा तू? बेटा शान से यहाँ पर बैठ
और उसके बाद बता क्या हुआ है, क्यों शादी करनी है तुझे 1 हफ्ते के अंदर? डैड, प्रोफेसर जियोन से मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी करना है। प्यार करती हूँ मैं उससे और उसको मैं किसी और का नहीं होने दे सकती हूँ। सो आप आज ही जाएंगे और उसके डैड से बातें करेंगे मेरे और उसकी शादी के लिए, और 1 हफ्ते बाद ही हम लोगों की शादी होगा, नहीं तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूँगी। जिमिन, बहुत हो गई है। शादी कोई खेल नहीं है जो तुम जब चाहो तब कर सकती हो, और जिसके साथ तुम शादी करना चाहती हो उसकी भी मर्जी होना चाहिए। खुद की मर्जी औरों पर नहीं थोपना चाहिए। तुम ऐसा मत करो, बाद में पछताओगी। जीनू, तुम यहाँ पर मत बोलो। मेरी बेटी मुझसे कुछ चाह रही है तो मैं उसको ज़रूर दूँगी। वो अगर प्रोफेसर जियोन से शादी करना चाहिए तो मैं प्रोफेसर जियोन से ही उसकी शादी करवाऊँगी। इस बारे में तुम एक भी लफ्ज़ नहीं बोलोगी अब। जाओ, तुम ऊपर जाओ। तुम जाके अपनी शादी की तैयारी स्टार्ट कर दो। 1 हफ्ते बाद जियोन जंगकुक से ही तुम्हारी शादी होगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी डैड तुमसे प्रॉमिस करता है उससे ही तुम्हारी शादी होगी। ओके डैड, मैं चलती हूँ। पर एक बात है डैड, इस शादी के बारे में अभी सबको पता नहीं चलना चाहिए, बाद में पता चलेगा। अभी इस शादी को सीक्रेट ही रहने दीजिए। ठीक है, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। अरे, आपकी बहुत ज़्यादा कर रही है। आप आपकी बेटी की ज़िद इस तरह से पूरा मत कीजिए, नहीं तो बाद में पछताओगी। वो कोई खिलौना नहीं है जो उसको जो जब चाहेगा तब आप ला के देंगे। वो एक इंसान है, ऐसा आप मत करिए। देखो, मेरे बेटी जब जो चाहा मैं उसको ला के दिया है, तो अब भी मैं उसको ला के दूँगी। तुम इस बारे में थोड़ा सा भी, इतना सा भी बात नहीं करोगी। तुम जा सकती हो यहाँ से। अगर बेटी की भलाई में नहीं चाहती हो तो तुम चले जाओ यहाँ से। अरे, वो बेटी है मेरी, आप उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? और आप मुझे ऐसे कैसे बता सकती हो, बताइए। ये बात याद रखो, वो बेटी है तुम्हारी, उसकी खुशी में खुश रहना सीखो, ठीक है? अभी मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारी काम करना है। अरे, तुम जो कर रही हो ना दोनों मिलके, ये बहुत ही बुरा है। ऐसा मत करो तुम लोग, बाद में तुम दोनों ही पछताओगी, मुझे मालूम है, पर तब तक बहुत देर हो जाएगी। नेक्स्ट डे जिमिन के डैड मिस्टर RM जियोन ऑफिस में जाती है और जाके मिस्टर जेहोब से बात करती है। हेलो मिस्टर जेहोब, आप कैसे हैं? आप तो मुझे पहचानती ही होगी। आपको कौन नहीं पहचानते है? आपको तो सभी पहचानती है। बताइए, आप मेरे ऑफिस में आई, कोई काम था? ज़रूर ज़रूरी कोई काम होगा, इसलिए आप मेरे ऑफिस में आई हो, नहीं तो आप मुझे बुला लेती, हो जाती बात। एक्चुअली ऐसी बात है कि मैं खुद आके आपके साथ डिस्कशन करना चाहती थी, इसलिए मैं खुद ही आया यहाँ पर। ज़रूर बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके। एक्चुअली मेरी एक लौती औलाद, माई ओनली ऑन डॉटर, ही लव्स योर चाइल्ड, सो ही वांट टू मैरी विथ योर सन। आई होप यू एग्री विथ दिस रिलेशनशिप। रियली? ये तो बहुत ही खुशी की बात है, पर मुझे आपको कुछ बताना है। मेरे बेटे अगर इस शादी से राज़ी होगी तो ही ये शादी होगी, नहीं तो ये शादी नहीं होगी, क्योंकि मैं मेरी बेटे के खिलाफ़ नहीं जा सकती हूँ। देखिए, मेरी बेटी 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी करना चाहती है, तो आई होप आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे जवाब दे देंगे। और एक बात याद रखना, इस शादी से बहुत सारी रिश्ते जुड़ी हुई है। अगर आप लोग इस शादी से इनकार करते हैं तो हम लोगों के साथ जो भी डील साइन हुआ है फ़िलहाल में, सब के सब कैंसिल हो जाएंगे। आप आगे आपके डिसीजन है, आप क्या कर सकती हो या क्या नहीं। और आप अगर सोच रही एक धमकी है तो आप धमकी के साथ तरह ही ये सब ले सकती है, क्योंकि मेरे बेटी जो चाहती है मैं उसको दिला कर ही रहती हूँ। वो आपको बेटी को चाहती है, सो मैं चाहती हूँ आप भी इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाइए। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? मेरे जवाब अब दे देना 2 दिन के अंदर अंदर। मिस्टर RM, रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकती है। आप किसी को भी ज़बरदस्ती शादी नहीं करवा सकती है, ये सब नहीं हो सकती है। आप जो कर रही है बहुत बुरा हो रहा है। ये
कौन सा गलत है और कौन सा बुरा है ये मुझे नहीं सिखाने आए तो बेटर होगा। आप शादी की तैयारी कीजिए, ठीक है? 1 हफ्ते बाद आपके बेटे और मेरे बेटी की शादी होगी। मुझे इतना ही मालूम है, आपके बेटी राज़ी होता है तो हो जाए और नहीं होता है तो नहीं भी, पर उसको ये शादी करना ही पड़ेगा। यही मेरी आखिरी फैसला है। अब मैं चलता हूँ। अब मैं क्या करूँ? ऐसे ही वो शादी करना नहीं चाहती है। अगर वो ये सब सुनेगा तो वो और भी शादी नहीं करना चाहेगा। अब तो कुछ करना होगा। क्या करूँ मैं? नहीं, मुझे जंकुक से इस बारे में बात करना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। के बाद जेहोब घर वापस आती है और घर वापस आके वो जंकुक को सब कुछ खुलकर बताती है, जो जो मिस्टर किम ने उसको बोला था। उसके बाद जंकुक बहुत गुस्से में आके वो पार्क हाउस में चला जाता है मिस्टर पार्क से बातें करने के लिए। मिस्टर पार्क नामजून, मिस्टर नामजून, आप नीचे आइए, आपसे मुझे बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात है, जल्द से जल्द आइए। वाह, इसके मतलब तुम्हारे पापा ने तुमको सब कुछ बता दिया है, तो तुम अपनी जवाब खुद ही देने के लिए आई हो। बहुत अच्छी बात है, तो बताओ तुम्हारी जवाब क्या है? मेरे जवाब सुनना चाहती है? सुनिए, अगर आपकी बेटी इस वर्ल्ड की आखिरी लड़की भी होगा ना, तो भी मैं उससे शादी नहीं करूँगी। उस जैसी लड़की से मैं शादी तो दूर, बात करने की भी इच्छा नहीं रखती हूँ। ये आपको समझा देती हूँ। और हाँ, आइंदा मेरे पापा से इस तरह कैसे बात नहीं करेंगे आप। आपको क्या लगता है, अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप तोड़ देगी तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे? नहीं, आपका गलतफहमी है ये सारे के सारे। आप आपकी बेटी की जीत पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये आपकी गलती है, आपकी वजह से आपकी बेटी इतना बिगड़ गया है, तो इसमें मुझे नहीं घसीटेगा। आप अगर और कुछ कर सकते हैं तो आपकी बेटी की शादी कहीं और पर कर दीजिए, मेरे साथ कभी भी नहीं। मैं उसके साथ कभी भी शादी नहीं करूँगी, ठीक है? अब मैं चलता हूँ, बाय। मैं तुमको और एक मौका दे रही हूँ, सोच के देखो, क्योंकि मैं क्या कर सकती हूँ इसकी अंदाज़ा तो तुम्हें भी नहीं है और तुम्हारी डैड को भी नहीं है। तो जो डिसीजन लेगा सोच समझ कर लेना, ठीक है? घर जाओ, ठंडे दिमाग से सोचना क्या हो सकता है या क्या नहीं। आप मुझे इस तरह के से ब्लैकमेल नहीं कर सकती है, क्योंकि मैं किसी की धमकियों से नहीं डरती हूँ। मैं चलती हूँ। डैड, मुझे प्रोफेसर जियोन से ही शादी करना है। अब कैसे करोगी ये मुझे मालूम नहीं, और मुझे 1 हफ्ते के अंदर ही शादी करना है। आपके ऊपर है, आप कैसे करोगी या नहीं ये मुझे मालूम नहीं। इसके बाद नामजोन अपनी बेटी की जीत पूरी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। वो जेहोब की कंपनी के साथ सारा डील कैंसिल कर देती है। यहाँ तक वो अदर्स बिजनेसमैन से भी ये सब कहती है कि उसके साथ डील कैंसिल कर दे। अदर बिजनेसमैन नामजोन से डरकर जियोन कंपनी से हर डील कैंसिल करने लगती है, जो बात जेहोब को बहुत ही बीमार कर देती है। एक दिन जेहोब हॉस्पिटल में एडमिट होती है। उसके बाद अपनी डैड की ऐसी हालत देख के जंकुक शादी के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद 2 दिन बाद ही जंकुक और जिमिन की शादी हो जाती है, और शादी बहुत सीक्रेटली करवाना जाती है, जैसे सबको नहीं मालूम पड़ता है कि वो दोनों शादीशुदा है। सिर्फ उसकी फैमिली वालों को ही इस बारे में मालूम होता है। आप शादी के नाइट में मिस्टर जियोन, देखा ना आप, मेरे जीत के आगे आपको झुकना ही पड़ा, आपको मुझसे शादी करना पड़ा। आप बता ही थे ना, आप अगर इन दुनिया की आखिरी लड़की होगी तो आप मुझसे शादी नहीं करोगी। आपको मुझसे शादी करना ही पड़ा। देखा मेरे ताकत, बहुत ही घटिया और घिनौनी खेल खेले हो तुम और तुम्हारे पापा ने। अब तो शादी हो गई है, पर एक बात अपनी दिमाग में ध्यान से बैठा लेना, तुम्हें मैं अपनी पत्नी कभी भी नहीं मानूंगी। हाँ, दुनिया के सामने तुम होगी मेरी पत्नी, पर एक बात बता देती हूँ, तुम कभी भी मेरी पत्नी नहीं बन सकती हो, क्योंकि उस तरह की कोई भी क्वालिटी तुम में नहीं है। तुम पत्नी तो क्या,
तुम्हारे पास तुम्हारी जिद ही काफ़ी है, क्योंकि तुम तुम्हारी जिद के आगे कुछ भी नहीं देखती हो, इसलिए मैं तुमको पसंद नहीं करती हूँ, समझे? हाँ, आप मुझे क्यों पसंद करेंगे? आप तो उस आई को पसंद करती है ना। आपकी लवर जो ठहरी है वो बहुत प्यार करती है ना, आप दोनों एक दूसरे से। मैं भी बता देती हूँ, आप दोनों कभी भी एक नहीं हो सकती है। जब तक मैं हूँ तब तक आप दोनों कभी भी एक नहीं हो सकेंगे। ये बात आप लोग बैठा लेना अपनी दिमाग में। और हाँ, मेरे होते हुए अगर आप आयु से मिलने भी गया ना, तो मेरे से पूरा आपको कोई भी नहीं होगा। तुमको कौन बताया मैं और आयु गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे कौन बताएगा ये बात? मुझे सब कुछ देखता है। आप दोनों एक दूसरे को हक करना, एक दूसरे के साथ कॉलेज से बाहर जाना, घूमने जाना, एक साथ आइसक्रीम खाना, ये सब क्या है? एक साथ मूवी देखने जाना, तो आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना। पर आयु इतनी चीप निकलेगा ये मुझे मालूम नहीं था। अपने ही प्रोफेसर के साथ वो इश्क लड़ा रही थी और मैं आपको पसंद करती थी, तो मैं आपके साथ कैसे और लड़के को देख सकती थी? इसलिए मैंने जीत करके आपके साथ शादी करवाई है। और आप, ऐसा दिन भी आएगा कि आप मुझे अपनी पति मानेंगे। और ओए आयु, आयु को तो मैं देख लूँगी, आपकी ज़िंदगी से निकाल फेंकूँगी मैं उस आयु को। उस आयु को चैन से जीने नहीं दूँगी। जिमिन, आपने बात पूरी ही नहीं करने पड़ी, तभी जंकुक ने उसके गालों पे एक जोर से चपेट मारा। आपने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी उस आयु के लिए? ऐसे कैसे कर सकती है? मैं आपकी पति हूँ। आप अपनी मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? पत्नी हूँ मैं आपकी। अब बहुत ही बुरा है। आई थिंक तुम्हें ये थप्पड़ बहुत दिन तक याद रहेगी और तुम आयु के बारे में ज़्यादा बुरा भला नहीं कहोगी। अगर कहोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम आयु की बराबरी कभी भी नहीं कर सकती हो। जिस बारे में तुमको मालूम नहीं है, उस बारे में तुम कभी भी बात करने नहीं आए। इतना बता के जंकुक रूम से बाहर निकल गया। हाँ, अब मुझे छोड़ के उस आयु के पास ही चला गया है ना। मैं भी देखती हूँ अब कब तक आयु के पास रहती है, कब तक अब आयु को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। जंकुक और जिमिन के बीच कुछ भी सही नहीं हो रही होती है, क्योंकि जिमिन यहाँ पर खुद के एटीट्यूड नहीं छोड़ रहा होता है और जंकुक उसकी एटीट्यूड की वजह से उसको प्यार नहीं कर सकती थी। इस वजह से दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाती है। 6 महीने बाद एक दिन अचानक से आयु जियोन मैंशन में आती है, जो देखकर जिमिन शॉक्ड रह जाती है। मैं बहुत खुश हूँ, तू कैसी है? और सब कुछ सही है ना वहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं हो ना तुझे यहाँ पर आने में? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे आने में। पर एक बात से ना मैं बहुत खुश हूँ कि अब शादी कर ली है, वो भी मेरी बेस्टी से। मैं ना बहुत खुश हूँ, पर दुख भी लग रही है कि मैं आपकी शादी में नहीं रह सकी। कोई बात नहीं, रिसेप्शन जब बड़े करके करना तब तो मैं रहूँगी। हाँ, बहुत हो गया, बहुत देर से ट्रैवल करके आई हो, तो अब जाओ, जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लो। जंकुक और आयु बात कर रही होती है, जो दूर से जिमिन देख लेती है और उसको बहुत ही गुस्सा आती है, क्योंकि आयु जंकुक को हक कर लिया था। इसलिए इस वजह से जिमिन गुस्से में आके आयु को जोर से एक चपेट मार देती है। आयु, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड हो के मेरे ही पति को इस तरह के हक कर लेगा। तुझे शर्म नहीं आती है क्या? तेरी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसे करने के लिए? तू कैसे औरत है? एक औरत के घर इस तरह से कैसे तोड़ सकती है? तुझे क्या थोड़ा सा भी शर्म नहीं है? देख जिमिन, तू मुझे गलत समझ रही है। मेरी बात पहले सुन तो ज़रा। पहले मेरी बात पूरा सुन ले, उसके बाद तुझे जो कहनी है वो कह देना। तुझे फ्रेंड्स कहने में मुझे शर्म आती है। तू ऐसे कैसे कर सकती है? तो इंसान है ये कुछ और। जिमिन आयु को बहुत बुरा वाला सुनाती है जंकुक के सामने।
जंगकुक को पेशेंस के बाहर चला जाता है तो जंगकुक गुस्से में आके जिमिन को एक थप्पड़ लगा देती है, जो जिमिन को बहुत ही बुरा लगता है। थप्पड़ मारने के बाद जंगकुक जिमिन को कुछ बताती है। तुम तुम फिर से मुझको थप्पड़ मारा इस आयु के लिए, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। एनफ, बहुत हो गया है। तुमने बहुत कह लिया और मैंने भी बहुत सुन लिया। तुम्हें क्या लगता है आयु और मेरा रिलेशन क्या है? हाँ, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। एक बात ध्यान से सुनो, हाँ, जो देखता है वो हमेशा सच नहीं होता है, ठीक है? हाँ, आयु मेरे बहन है, मेरे लिटिल सिस्टर है आयु। वो बहुत दिनों बाद यहाँ पर आई और एक भाई बहन को हक कर लिया, इसमें क्या आता जाता है? तुम्हें इस बारे में पता मालूम नहीं था, ये मुझे मालूम है, पर एक बात पता करने में इतना ज़्यादा देर नहीं लगती थी। तुम किसी से भी पूछ सकती थी इस बारे में, तुम्हारे मॉम डैड को भी मालूम है, फिर तुम्हें क्यों नहीं मालूम? तुम इस तरह की रिएक्ट क्यों करती हो हर वक्त में? तुम्हारे जीत के आगे कुछ भी नहीं देखती हो। बाय द वे, 6th मंथ ऐसे भी हो चुकी है और अब हम दोनों के बीच डिवोर्स हो सकती है, तो कल अपने पापा के पास चले जाना, मैं डिवोर्स पेपर में साइन कर दिया हूँ। तुम भी अपनी डिवोर्स पेपर में साइन कर देना और तुमको मैं अपनी घर में एक भी पल नहीं देख सकती हूँ। तुम्हारे पापा को मैं पहले ही शादी के बारे में बता दी थी। अगर मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाया तो तुम इस घर को छोड़ के 6 महीने बाद चला जाओगी, कोई भी आर्गूमेंट नहीं करके। सो गेट लॉस्ट फ्रॉम माई हाउस एंड माई लाइफ। मैंने सोचा था तुमको एक चांस दे दूँगी, पर तुम्हारी जैसी हरकत है ना, इसमें मैं तुमको एक चांस तो क्या, तुम्हें मेरे आँखों के सामने एक पल भी नहीं बर्दाश्त कर सकती हो। सो गेट लॉस्ट फ्रॉम माई हाउस। आप ये सब क्या बता रही है? उसको मालूम नहीं था, इस वजह से वो इस तरह की रिएक्ट कर दिया है मेरे साथ। मैं उसको माफ़ कर देती हूँ, आप उसके साथ ऐसा मत कीजिए ना, वो आपसे बहुत प्यार करती है, मुझे मालूम है क्योंकि मैं उसकी बेस्टी हूँ। प्लीज़ भाई, आप इसके साथ ऐसा ना मत कीजिए, भाभी को घर से मत निकालिए ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे क्या कोई कुछ बताएगा? बताओ ज़रा यहाँ पर क्या हो रहा है और इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों है जंगकुक? बताओ यहाँ पर क्या हुआ है। उसके बाद आयु जेहब को सब कुछ खुलकर बता देती है। जेहब सब कुछ सुन के बताती है ये तुम दोनों की बात है, पर मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक दूसरे को और एक चांस दे दो, क्योंकि यहाँ पर गलतफहमी की साजिश दोनों ही हो गई थी, इस वजह से ऐसा हो गया। और जिमिन, अपनी एटीट्यूड को थोड़ा पास रख के अगर तुम सबके साथ रहोगी ना तो तुम सबके साथ अच्छा रह सकती हो। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करोगी या नहीं। जो भी है, मैं अब निकलती हूँ, मेरे बहुत काम है और ऑफिस भी जाना है। और एक बात, मैं घर वापस आने के बाद जिमिन तुमको इस घर में एक भी पल नहीं देखना चाहती हूँ, तुम चले जाना आपके पापा के पास। जिमिन बहुत ही कन्फ्यूज़न हो गई थी, वो वहाँ पर उस तरह कैसे खड़ी रहने लगी और सोच रही थी वो इसने ये सब क्या कर दिया। वो क्यों ऐसा नहीं सोच सकती थी, वो दोनों भाई बहन भी हो सकती है। अगर वो एक बार पूछ लेता किसी से तो ये नौबत आज नहीं आता, अब वो क्या करेगा। ये सब सोचते सोचते जिमिन उसके बाद एक डिसीजन लेती है। वो सोचती है इस शादी को वो दूसरे मौका देगा, वो जंगकुक से माफ़ी मांग लेगा और सबसे वो माफ़ी मांग लेगा और वो उसकी जीत छोड़ देगी, वो अच्छी लड़की की तरह रहने लगेगी। आज जंगकुक वापस आ जाए, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। नाइट में जब जंगकुक घर वापस आता है तब जिमिन को देख के वो गुस्सा करता है, पर जिमिन उससे माफ़ी मांगता है और उसको बताती है उसको एक लास्ट चांस दे दे, वो सब कुछ सही कर देगा। पर जंगकुक बहुत गुस्सा रहता है। आयु और जेहब भी बताती है उसको एक आखिरी चांस देने के लिए। सबकी समझाने पर जंगकुक बोलती है ठीक है, मैं एक आखिरी चांस देती हूँ, पर इसके बाद अगर वो खुद को नहीं सुधरती है तो मैं सही बोल रही हूँ, मैं उसको छोड़ दूँगी। ये बताकर
जिमिन जियोन मैंशन में फिर से रहने लगती है और इस बार वो किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करती थी। वो सबके साथ अच्छी से एक हाउस वाइफ की तरह रहने लगी थी, जो जंगकुक को थोड़ा थोड़ा पसंद भी आने लगा था। जंगकुक पहले से ही जिमिन को पसंद करती थी, पर उसकी उस सबब की वजह से वो उसको पसंद नहीं करती थी। पर वो जब खुद को चेंज कर रहा है, तब जंगकुक उसको थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा है। ऐसे ही 2-3 महीने बीत गया है। अब जिमिन एक परफेक्ट हाउसवाइफ की तरह बर्ताव करने लगी थी, जो जंगकुक को पसंद आती थी, पर वो किसी को कुछ भी नहीं बताती थी। जंगकुक, तुम अभी तक मुझ पर गुस्सा हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ मुझे अपना लो। एक बीबी हस्बैंड वाइफ की तरह हम दोनों क्या नहीं रह सकते हैं? प्लीज़, मैं तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे माफ़ कर दो मेरी पिछली सारी गलती के लिए। मैं आइंदा से ये सब कभी भी नहीं करूँगी। मैं अच्छे लड़के बन के ही रहूँ। पहले वाले जिमिन को तो तुम पसंद नहीं करती थी ना, पर अब क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? बताओ। मैं तुम्हारे सवाल के इंतज़ार में हूँ। अगर तुम नहीं पसंद करते हो, मैं सच बता रही हूँ, मैं चला जाऊँगी यहाँ से। हाँ, बिल्कुल। सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी जगह नहीं बना सकी। क्या करूँ? मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। मैं चला जाऊँगी तुम्हारी ज़िंदगी से। आइंदा से मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आऊँगी। माफ़ कर देना प्लीज़। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मैं क्या तुमको जाने के लिए बोला? थोड़ी भी मत जाओ। मेरे बात पूरा तो सुन के जाओ, मैं क्या बताना चाहती हूँ या क्या नहीं। तो सुनो, तुमने एक दिन मुझे बताई थी, है ना, तुम चेंज नहीं होगी, ऐसे ही रहोगी। देखा, तुम खुद को चेंज कर लिया, वो भी मेरे लिए। और अगर कोई मेरे लिए खुद को इतना चेंज कर सकता है, तो मैं क्या उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ? मैं तो तुमको बहुत पहले ही पसंद करने लगी थी, या तुमसे प्यार करने लगी थी, पर तुम्हारी इस बर्ताव मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए मैं तुमको हमेशा दूर धकेल देती थी। पर अब जब तुम चेंज हो गई हो, तो तुमको एक्सेप्ट करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं भी तुमको एक बात बताती हूँ, आई लव यू टू। आज मैं सिर्फ दुनिया के सामने नहीं, मैं तुमको मेरे दिल से अपना बनाती हूँ। तुम अब मेरी पूरी तरीके से मेरे पत्नी हो, और मैं तुम्हारा पति। अब तो खुश हो ना? मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? कभी भी नहीं। क्या क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? मुझे तो खुद पर यकीन नहीं आ रहा है। रियली यू लव मी? रियली रियली रियली? ठीक है, चलो तो फिर मैं तुम्हें यकीन दिला देती हूँ। क्या हुआ? अब तुम्हें यकीन हुआ है या नहीं, या थोड़ा और ज़्यादा यकीन दिलाना पड़ेगा तुमको? बताओ मुझे। नहीं, मुझे यकीन हो गया है और नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, चलो अब हम दोनों एक हो जाते हैं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम दोनों अब एक हो सकती है क्या? हम्म? हाँ, बिल्कुल। मैं कब से तैयार हूँ इस दिन के लिए। ओह नो, फिर तो मैंने बहुत ही देर कर दिया। अब बिल्कुल भी देर नहीं करूँगी, एक पल भी वेस्ट नहीं करूँगी। हर पल की हिसाब मैं अब लूँगी।